शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज एक बार फिर आपके साथ अगला 10 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये एक आदेश पत्र है। दक्षता परीक्षा 2016 में अंक पत्र निर्गत करने का, गलत प्रश्नों के बदले अंक देकर अंक पत्र निर्गत करने का ये आदेश पत्र है। 2017 बिहार टीईटी पीड़ित अभ्यर्थियों को भी इसी आदेश पत्र का लाभ मिला है, पर कुछ लोग जो भ्रांति फैलाते हैं उनको ये नज़र नहीं आता। आप देख सकते हैं पहले 42, 43 और 41 ये अंक है जो गलत प्रश्न हटाकर दिए गए हैं अभ्यर्थियों को। उसके बाद केस होता है CWJC 7199, 1156 और 9536 2017 ये केस हैं, जिसके बाद ये फैसला आया और पूर्णांक 100 करके 45 सामान्य कोटि और आरक्षित कोटि को 40 अंक लाने को कहा गया। 28/3/2019 को ये लेटर पारित हुआ और हमने 1 अप्रैल को ये लेटर लगाया और जजमेंट आपके पक्ष में आया। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों ने असमंजसवश किसी भी प्रश्न पर टिक नहीं किया उसके आंसर पे, उनको भी ये अंक समान रूप से दिया जाएगा। अब इससे बड़ा फैसला और क्या हो सकता है, पर कुछ लोग भ्रम की राजनीति करते हैं। आप देख सकते हैं दक्षता परीक्षा 2016 का संशोधित रिजल्ट कार्ड 8 से 10 तक मिलेंगे। हाई कोर्ट के आदेश पर प्रारंभिक शिक्षक दक्षता परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी। ये वो खबर है। इन खबर से आपको समझ में आ चुका होगा, इन खबरों को देखकर, कि गलत प्रश्नों के अंक दक्षता परीक्षा वाले को मिला है। अब अंक पत्र निर्गत होने वाला है। कुछ लोग यूट्यूब पर भ्रामक और भ्रांति भरे मैसेज डाल रहे हैं कि गलत है, जजमेंट कमज़ोर है। अगर जजमेंट कमज़ोर होता तो ये नहीं मिलता, और इसी जजमेंट के आधार पर 2017 बिहार टीईटी पीड़ितों को भी हक मिला है और जजमेंट आपके पक्ष में है। अब एक ही जजमेंट, जो जजमेंट वो है, वही जजमेंट यहाँ हुआ है, तो कैसे वो जजमेंट कमज़ोर हो सकता है। अब 2017 पीड़ित अभ्यर्थियों के विवेक पर है कि वो सही और गलत के फ़र्क को पहचानें और सच का साथ दें। शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन की तरफ से मैं नीरज एक बार फिर आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी ज़रूरी है मेरे लिए। पटना हाई कोर्ट में खड़ा हूँ और अभी मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें बहुत सारी बातें, अफवाह फैलाई जा रही है कि गलत प्रश्नों के बदले अंक नहीं मिलेगा, जजमेंट कमज़ोर है। ये जजमेंट मेरे हाथ में, इसी जजमेंट की बात की जा रही है। आपको बता दें कि इसी जजमेंट पर 2016 शिक्षक दक्षता परीक्षा के अभ्यर्थियों को 22 अंक तक मिले हैं। तो 2017 बिहार टीईटी पीड़ितों को क्यों अंक नहीं मिलेगा, ये वीडियो बनाने वाले सोचे ज़रा, और साथ में जो अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब एक ही मुद्दे पर 22 अंक मिले हैं तो 40 से भी अधिक गलतियां बिहार टीईटी 2017 में हैं। अंक क्यों नहीं मिलेंगे? पर कुछ लोग आपको उलूल जुलूल वीडियो बनाकर भरमाते हैं जजमेंट में दम नहीं है। अगर जजमेंट में दम ना होता तो अंक नहीं मिलता किसी को। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि उर्दू बांग्ला टीईटी 2013 ये वो टीईटी है जिसमें हाई कोर्ट से जीत के बाद गलत प्रश्नों के 13 अंक मिले थे अभ्यर्थियों को, लेकिन अभ्यर्थियों में से ही कुछ लोग जाकर के हाई कोर्ट में केस करते हैं डबल बेंच में, और उसमें ये फैसला करवा देते हैं कि गलत प्रश्न हटाकर रिजल्ट जारी किया जाए। ऐसी स्थिति में 12,000 उर्दू बांग्ला टीईटी पीड़ित अभ्यर्थी रोज सड़क पर थे और उन्हीं का जजमेंट हमें रोक रहा था। हम जब भी BSEB बोर्ड के पास जाते थे कि गलत प्रश्नों के बदले अंक दे दीजिए, BSEB बोर्ड बस एक ही बात कहती थी कि हम नहीं दे सकते क्योंकि हम हाई कोर्ट के आदेश से बंधे हैं। पर इस जजमेंट के बाद वो आदेश अब टूट गया है। दोबारा हाई कोर्ट का ये आदेश आया है कि आप ये कर सकते हैं, और ये 2017 बिहार टीईटी में हो सकता है। अब हमें बस ये आदेश चाहिए था। हम आनंद किशोर से 2017 में मिले थे, उन्होंने यही बात कही थी कि कोई भी जजमेंट लेके आइए जिसमें लिखा हो कि हम ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, गलत प्रश्नों के बदले अंक दे सकते हैं। जजमेंट मेरे हाथ में है। मंगल या बुधवार को हम BSEB बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से मिलने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ केस में जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, वो एक काम कर सकते हैं, वो हमसे मिलकर रविवार 7 अप्रैल को हमारी मीटिंग है, बैठक है गांधी मैदान में। आप मिल करके अपना डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और मार्कशीट, ये तीनों चीज़ आप हमें दें, और एक हमारे वकील साहब का ड्राफ्ट किया हुआ एप्लीकेशन है जिस पर आपको सिग्नेचर करना है। इसके बाद आप आसानी से इसी जजमेंट का लाभ उठा पाएंगे, इसलिए इस बात को ध्यान दें। मैं नीरज फिर से आपके साथ मिलूंगा, पर बहुत क्षुब्ध होकर मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मुझे खुद आकर बोलना पड़ रहा है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।
अब आप खुद फैसला करें कि शिक्षा सुधार रोज़गार आंदोलन जो आपको जजमेंट दिलवा चुका है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये पटना हाई कोर्ट है। कल हम जब हाई कोर्ट में थे तो हमने ये वीडियो शूट किया आपके लिए। इस हाई कोर्ट से ही जजमेंट हुआ है और अभ्यर्थियों के हक़ में फ़ैसला आया है। आप हमारा प्रत्येक वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में हम कभी भी कुछ ऐसे कंटेंट नहीं डालते हैं जो आपके काम का ना हो। हमारी सोच सब क्लियर है, पर कुछ लोग पता नहीं पैसा कमाने के बाद भी अब उनको चैन नहीं है, अब उनको पता नहीं क्या चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी आपको बरगलाना चाहते हैं, आपको गलत रास्ता दिखाना चाहते हैं। जजमेंट में कोई भी जज ये नहीं लिखेगा कि 50 नंबर दे दिए, 60 नंबर दे दिए। जजमेंट ये कहा जा सकता है कि सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करते हुए गलत प्रश्नों के बदले अंक देकर रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। ऐसी स्थिति में आप किसी भी भ्रामक वीडियो के चक्कर में अगर पड़ते हैं तो आप अपने रिजल्ट को खुद बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन आपको जागृत करता रहा था और करता रहेगा। भ्रम फैलाने वाले खुद व्हाइटनर पीड़ित हैं। आपका मुद्दा अंक का है। आप खुद सोचें कि वो क्या आपकी मदद करेंगे। जो व्हाइटनर पीड़ित हैं उनका गलत प्रश्न के बदले अंक का कोई मुद्दा ही नहीं है। और कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे बताया कि उनका 60 नंबर है या 50 नंबर है वीडियो बनाने वाले का, वो कभी पास नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आप किसकी बात सुनेंगे? आप खुद समझदार हैं। अब काम की बात। जजमेंट हमारे केस CWJC 21/1/2018 का हुआ है और हम इसका लाभ सभी पीड़ितों को मिले इसके लिए कार्य कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे केस में 69 अभ्यर्थी जुड़े हैं और ये 69 अभ्यर्थी तो इस लाभ को 100% पा रहे हैं, पर अन्य अभ्यर्थी जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं उनको भी हम चाहते हैं ये लाभ मिले। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ डॉक्यूमेंट आपको हम तक पहुंचाना है। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और मार्कशीट, ये तीनों चीज़ की प्रतिलिपि आप 7 अप्रैल 2019 को प्रातः 11 बजे गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास लेकर उपस्थित हों। इन सभी डॉक्यूमेंट का प्रतिरूप हम BSEB बोर्ड पटना को भेज रहे हैं। साथ में एक वकील साहब का ड्राफ्ट किया हुआ आवेदन पत्र है जिस पर आपको सिग्नेचर करना होगा, जिस पे आपका रोल नंबर, रोल कोड और आप कितने नंबर से फेल है और कितना नंबर चाहिए वो अंकित है, उस पर आपको एक सिग्नेचर करना है। ये बहुत आवश्यक है आप सभी 2017 बिहार TET पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अब वक्त नहीं है आपके पास। नियोजन की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। समान काम समान वेतन का फैसला भी आने वाला है। ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द आप भी इस जजमेंट का लाभ लेने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि ये जजमेंट अभी हमारे केस में हुआ है, लेकिन हमने जब वार्ता की है वरिष्ठ वकीलों से, उनका कहना है कि BSEB बोर्ड को जो आप आवेदन देने जा रहे हैं, जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं कि उस जजमेंट का लाभ उन्हें भी मिले, उनको उस आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करने होंगे। इसके लिए आप सभी को हमने पटना बुलाया है 7 अप्रैल 2019 को। आप आइए, उस आवेदन पर अपना हस्ताक्षर कीजिए। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये किसी एक 2017 बिहार TET पीड़ित अभ्यर्थी का मामला नहीं है, पूरे बिहार के शिक्षा जगत का मामला है। ऐसी स्थिति में ये सभी को समान अंक मिलना चाहिए। अगर आगे चलकर अगर ये सिर्फ हमारे साथ जुड़े अभ्यर्थियों को ही लागू होता है तो आप उस वक्त ये कह सकते हैं कि हमने भी आवेदन दिया था और हमें भी इसका समान लाभ मिलना चाहिए। पर कुछ लोग जो सबूत मांगते हैं, कुछ लोग जो गद्दार हैं, कुछ लोग जिनको इस रिजल्ट से मतलब नहीं, पैसे से मतलब है, वो लोग YouTube का सहारा लेते हैं भ्रम फैलाने के लिए। पर आप पीड़ित अभ्यर्थी हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है। चुनाव का साल है और BSEB बोर्ड पर हम चौतरफा दबाव डालने जा रहे हैं। इसमें जो भी बड़े नेता हैं उनसे भी हम वार्ता कर रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक भी हमारी बात गई है कि अब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है। जिस जजमेंट के कारण रुका हुआ था ये फैसला, अब वो जजमेंट टूट चुका है हमारे जजमेंट से। अब BSEB बोर्ड पर सरकार की तरफ से भी दबाव रहेगा कि गलत प्रश्नों के बदले अंक देकर जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए।
अब इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम आपका साथ चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कल यानी 7 अप्रैल 2019 को आप पटना में गांधी मैदान में हमसे मिले। इस दबाव को और अधिक जोरदार तरीके से बनाने में हम आपकी सहयोग की आवश्यकता समझते हैं और हम चाहते हैं कि आप सहयोग इसमें खुलकर करें। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, ये कहावत आपने सुनी होगी। सभी का साथ सभी का विकास, ये संभव होगा जब आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमने कभी आपसे पैसे की मांग नहीं की, ना हमने कभी पैसे की राजनीति की है। जो लोग पैसे की राजनीति करते हैं, पैसे की उगाही करते हैं, आज वो सबूत गैंग बन के घूम रहे हैं और कहते हैं इस जजमेंट में दम नहीं है। अगर इस जजमेंट में दम नहीं होता तो अभी आप देख सकते हैं आज के पूरे प्रमुख पेपर इस खबर से भरे पड़े हैं कि 22 अंक मिले हैं। 22 अंक ऐसे ही नहीं मिले हैं, इस जजमेंट में दम है, उसी के आधार पर मिले हैं। और जब 2016 दक्षता परीक्षा अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिला है तो आपको भी ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग इस जजमेंट को दिखाकर आपको भरमाएंगे, इसमें ये कमी है वो कमी है, आपको बरगलाएंगे। पर आप ये सोचिए कि अगर इसमें कमी होती तो 2016 में किसी भी अभ्यर्थियों को कोई अंक नहीं मिलता और वो अभी सड़क पर होते। लेकिन 8 से 10 तारीख के बीच में अंक प्रमाण पत्र वितरित होगा और बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर भी दक्षता परीक्षा का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। इस दबाव को और ज़ोरदार बनाने के लिए अब आप आगे आएँ, यही हमारी कामना है। शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन का साथ दें जिससे हमारी लड़ाई सफल हो। जीत हमारी होगी, ये पक्की है। पर अभी भी और भी भ्रामक कुछ संदेश आएंगे यूट्यूब पर और वो भ्रामक संदेश आपको रोकेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, जो आवेदन कल हम आपसे ले रहे हैं गांधी मैदान में, सिग्नेचर आपका ले रहा है जिस आवेदन पर, अगर वो आवेदन आपके नाम से नहीं गया तो आप कहाँ के रहेंगे। इस लड़ाई को जी जान से आगे बढ़ाएं। शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन, हर कदम आपके साथ।